किसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, 2 मिनट के अंदर मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी, अगर वो आपसे रेजनेट होती हैं तो आप प्रिडिक्शन सुन के जाना, ठीक है। अगर 2 मिनट के अंदर रेजनेट नहीं हुई तो आप स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपनी लाइफ में किसे अट्रैक्ट कर रहे हो, मेरे सामने 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज निकल के आ रही हैं। सबसे पहले नंबर वन एक पर्सनैलिटी आ रही है कि बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, कि चीज़ों का वेट कम होना, कि बहुत ज़्यादा पेशेंस ना होना, बहुत कम वेट कर पाना, और चेजिंग की एनर्जी कि नहीं कोई तो होना चाहिए लाइफ में, कोई तो पार्टनर होना चाहिए, अकेलापन बहुत फील होना। और ये वो एनर्जी है जो बहुत लंबे समय तक सिंगल नहीं रहते हैं, कुछ टाइम मतलब ब्रेकअप हुआ, कुछ टाइम के बाद फिर से किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, ये वो वाली मुझे एनर्जी मिल रही है। और चेजिंग वाली एनर्जी कि चेज करते रहना कि कोई तो हो, कोई तो हो लाइफ में, कोई तो हो। अब अगर ये पर्सनालिटी आपकी है तो मैं आपको दूसरी जो पर्सनालिटी बताऊंगी वो इंसान है जिसे आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ये पर्सनालिटी आपकी नहीं है तो फिर ये पर्सनालिटी आपकी होगी, और इस पर्सनालिटी के इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ मेरे सामने क्या आ रही है, दूसरी चीज़ मेरे सामने ये आ रही है कि कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ना डिस्टाइंट कनेक्शन में बिलीव करती है कि डेस्टिनी बताएगी जो लिखा होगा, या फिर यूनिवर्स के ऊपर बहुत बिलीव करना, पूरी तरीके से ना अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो होगा बस भगवान की तरफ, मतलब अब तो जो होगा वही डिसाइड करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ये वो वाली मुझे एनर्जी आ रही है। अब अगर ये आपकी एनर्जी है ना तो लेट मी टेल यू, आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो वो बहुत चेजिंग वाली एनर्जी में है इस टाइम, बहुत चेजिंग वाली एनर्जी में, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, दोनों की पर्सनालिटी, दोनों का सोचना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे ना एक ऐसी, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में इन दोनों में से आपकी कौन सी पर्सनालिटी है। मुझे ना एक ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ देने वाली सिचुएशन तभी क्रिएट हुई है लाइफ में जब किसी की तरफ से कुछ कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसी वजह से सब कुछ अपनी तरफ से ट्राई करके देख लिया और अब यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि अब जो होगा भगवान देखेंगे, ऐसी एनर्जी। तो ये है जिसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और दूसरा मुझे क्या मिल रहा है कि दूसरा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये पॉजिटिव नेगेटिव से भी ज़्यादा ये वैसी है कि अगर वो सही है तो भी उनको बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना, उनकी कही बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देना, अगर वो गलत हैं तब भी उनके बारे में ही सोचना, उनकी बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देना, मतलब किसी भी सिचुएशन में फैमिली सबसे ऊपर रहेगी, ये वो वाली मुझे कंडीशन नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा या तो ये जिम बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर इनका डेली रूटीन ऐसा है कि इनको फिजिकल वर्क बहुत करना पड़ता है, वॉक बहुत करना पड़ता है, काम के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता होगा, या फिर ये वर्कआउट बहुत करती होंगी या करते होंगे। ऐसी वाली पर्सनालिटी मुझे लग रहा है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, कि मेहनत ज़्यादा करनी, और मेहनत करके ही चीज़ें इनकी लाइफ में जो है ज़्यादा इनको जो फल मिलता है वो मेहनत का मिलता है। डेस्टिनी शायद इनके लिए इतनी ज़्यादा काम नहीं करती जितना इनके लिए मेहनत काम करती है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि जिसे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं देखती हैं या नहीं देखते हैं, इन्हें जो पसंद है वो ज़्यादा देखते हैं। अगर इनके लिए इनकी फैमिली इनके लिए अच्छी है तो फिर इनकी फैमिली किसके साथ क्या कर रही है, किसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे के सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचना, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। टू मच इन्वॉल्व अगर किसी चीज़ में हो गए तो फिर उसके बारे में इतना अंधा होके, मतलब उसको उसका नाम का जाप कर लग जाना, अंधा होके उनको फॉलो करने लग जाना कि उनको फिर समझ ना आए। कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप मैरिड हो, अगर मतलब आप सेकंड मैरिज के लिए अगर आप सुन रहे हो, या फिर अगर आप शादी करने वाले हो उस सिचुएशन में, एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि अट्रैक्ट ना इंसान की बॉडी नहीं करती है, इंसान की एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर रिश्ते देख रहे हो तो उनकी फैमिली को थोड़ा सा देखना कि उनका नज़रिया उनकी फैमिली को लेके कैसा है। अगर आप नॉर्मल ऐसा रिलेशनशिप के लिए है, यू जस्ट वांट टू देखना चाहते हो कि क्या होता है क्या नहीं,
तो फिर दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कुछ सीरियस उसकी तरफ है तो हाँ। एंड एक और बहुत अच्छी एनर्जी आ रही मुझे लगता है, या तो आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा होगी, शुक्र का ट्रांजिट इस टाइम हो सकता है कि आपके गुरु के ऊपर हो, या फिर जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो इनके शुक्र की अंतरदशा महादशा हो सकता है इस समय चल रही हो, या फिर शुक्र का ट्रांजिट हो सकता है उनके कुंडली में D1 D9 D60 में उनके गुरु के ऊपर से चल रहा हो जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आप कैसे कंफर्म करोगे, थोड़ी सी चीज़ें क्वालिटीज़ मैंने बता दी, आपको समझ में आ जाएगा जब लाइफ में वो आ जाएंगी, कंप्लीटली पूरी तरीके से आ जाएंगी। अट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान आज किसी को अट्रैक्ट, मतलब आपकी एनर्जी किसी को अट्रैक्ट करो तुरंत आपकी लाइफ में आ गया और सब कुछ रिलेशनशिप शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पहले उन्हें जानते हो, उनके साथ बातचीत होती है, या फिर फ्रेंडशिप, या फिर किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है कि 20% आपकी लाइफ में ये आना शुरू भी हो गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि 20% इनकी पर्सनैलिटी इनकी वो वर्क कर रही है आपके लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये एनर्जी ऐसी है आफ्टर मैरिज, अगर ऐसे इंसान के साथ जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो आफ्टर मैरिज अगर इनके साथ मतलब मैं अगर शादी देखूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये बैलेंस करने की बहुत कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा मुझे आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न होगा कि आप भी इनकी फैमिली बन जाओगे। मैंने बोला ना कि इनके लिए कुछ भी गलत सही नहीं है, इनके लिए ये अगर प्यार करते हैं तो ये उस इंसान को बस फिर प्यार करते हैं, फिर ये वो गलत करे, वो अच्छा करे, वो सही करे, वो करे, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वो वाली सिनेरियो है। और अगर आपकी इनके साथ शादी हो जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आएगी या फिर सिर्फ रिलेशनशिप में कुछ होगा, तो रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि आप शायद इनको ये बोलते रहो कि जस्टिस चाहिए है, या फिर अगर आपका इनकी फैमिली में किसी मेंबर के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई बात होगी, तो दे विल उनके लिए स्टैंड ज़्यादा लेना उनके बारे में। लेकिन एक बार आपके साथ शादी होगी, आप उनकी फैमिली बन जाओगे, तो फिर सेम जैसा वो अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं, दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू दैट वे। ये वो वाली एनर्जी है। ये ना मतलब ज़्यादा दिमाग का यूज़ ना करना और इमोशंस का ज़्यादा यूज़ करना, ये दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस, राइट। लेकिन ये बहुत मैं फिर भी उसके बावजूद भी ये बोलूँगी कि अगर आप रिश्ते के लिए देख रहे हो, आप शादी के लिए, सेकंड मैरिज के लिए, जो भी अगर ऐसा कोई सिनेरियो चल रहा है, तो उस केस में थोड़ा सा बस जो आपको देखना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्या चीज़ है जो आपको चेक करनी है। बाकी चीज़ें बेशक आप एक सेकंड के लिए छोड़ दो, अलग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं देख लेती हूँ आपके लिए कैसी पर्सनैलिटी है जो जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, कुछ अलग अगर ऐसा है तो। ये चीज़ मैंने बता दी है, कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता दी है कि ज़्यादा दुनिया की परवाह ना करना, ठीक है। दुनिया शायद इनको बोलती रहेगी कि ये सही है, ये गलत है, इनके लिए सही गलत कुछ भी नहीं है। दुनिया बोले, दुनिया क्या करे क्या नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन में अगर इनको लव मैरिज करनी है, अगर लव का मैरिज करनी है वो भी करनी है, अरेंज मैरिज करनी है वो भी करनी है, कोई इनको क्या बोलता है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ खुश होनी चाहिए उस चीज़ से, तो हाँ ये कर लेंगे। इवन जब आपकी शादी, मान लो आप जिसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आप अपने रिश्ता देख रहे हो, और रिश्ता अगर वो सिचुएशन चल रही है तो हाई चांसेस है कि आप कोई रिश्ता ही ऐसा अट्रैक्ट कर लोगे। उस सिचुएशन में आप देखना कि शादी के बाद ना आपके बारे में कोई क्या सोचता है, आपके बारे में कोई क्या बोलता है, आप कितना कमाते हो, आप क्या करते हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी नज़र में अगर आप सही हो तो बस सही हो, ठीक है। ये वो वाली है। अनकंडीशनल लव भी वैसे ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनकंडीशनल लव भी यही है, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये है। और अगर कई लोग नेगेटिव वे में बोलते हैं ना, कई लोग इसको बहुत नेगेटिव वे में बोलते हैं, तो वो बोल देते हैं अंधा प्यार हो जाना। तो ये फैमिली से भी अंधा प्यार करते हैं, और एक बार आप इनकी फैमिली बन जाओ तो फिर आपसे भी वैसा ही ट्रीट करेंगे आपको। ऐसी कोई पर्सनैलिटी से आप ऐसी कोई पर्सनैलिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दो सिचुएशन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी ना, कि एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा जिसके मन में ऐसा है कि नहीं कोई तो चाहिए है, नंबर 1, और बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक सिंगल ना रहने का मन करना। एक तो एनर्जी ये थी। दूसरी एनर्जी क्या थी? दूसरी एनर्जी थी कि बस सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, अगर कोई होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा भगवान देख लेंगे। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना रिश्ते देखना, ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कि कौन आना चाहिए लाइफ में, इनको इसकी कोशिश करना। अब इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में से आपकी जो पर्सनैलिटी होगी
वो जो दूसरी बचेगी, दैट पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। दोनों पर्सनैलिटी का समझाने का मेरा मतलब यही था कि आपकी एनर्जी भी आपको समझ में आनी चाहिए और जिस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी समझ में आनी चाहिए। अब ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से आपकी लाइफ में जो चीज़ चल रही है, जो बची है, दैट पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। और बहुत सुंदर एनर्जी है जो ये मेरे सामने निकल के आई है। तो ये थी आज आपकी गाइडेंस, आई होप आपको समझ में आई है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जस्ट इन केस अगर आपने लाइंस गेट 88 पोर्टल की गाइडेंस नहीं सुनी है ना, उसमें आपकी शादी और रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, तो ज़रूर एक बार सुनना। फाइनेंसिस के भी ऐसे मैसेज हैं, ऐसी चीज़ें आपकी निकल के आई थी उसमें फाइनेंसिस में भी, जो शायद आपको बहुत ज़रूरत है जिनको इम्प्लीमेंट करने की। थोड़ा सा टाइम रह गया है तो ज़रूर उसको सुनना। और रेमेडी बिल्कुल भी मत भूलना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी दी है, उसको ज़रूर फॉलो करना। और जस्ट इन केस अगर आपने द वैदिक गर्ल पे आज की गाइडेंस छोड़ दी है, नहीं देखी है, भूल गए हो, तो ज़रूर देखना। और काली युग पे भी आपको आज गाइडेंस मिलेगी, तो वो भी देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपकी लाइफ में। आपको समझ में आ जाएगा, कैप्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द गाइडेंस अबाउट। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपका ये है कि आपका बिल्कुल शादी करनी है या वो वाला फेज़, वो वाला सिनेरियो चल रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हो या फिर किसी को लेके आप मतलब कंफर्म करना चाहते हो कि यही पर्सन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन में भी पूछ सकते हो, कुंडली मिलान करके भी पूछ सकते हो, या फिर कुंडली रीडिंग में भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई रिलेशनशिप को लेके स्पेसिफिकली हीलिंग या रिमूवल चाहिए या फिर किसी भी एरिया में चाहिए, तो उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। कंसल्टेशन विद इन 2 मिनट्स में बुक हो जाती है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान से कीवर्ड का सही यूज़ करना है, सही तरीके से भेजना है, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी मुझे ज़रूर बताएगा। कंसल्टेशन में आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो कुछ आप कंसल्टेशन में आपके पूछने लायक होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इन दोनों पर्सनालिटीज़ में से आपकी कौन सी थी। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, अगर आपने मेरी एनर्जी से कनेक्ट करके नंबर बिल्कुल सही चूज़ किए थे। वो इंट्यूशन बेस्ड नहीं थे, इंट्यूशन बेस्ड हम नहीं कर रहे थे, वो कोई गेम नहीं थी, दैट वाज प्रैक्टिस में जो भेज रही थी आपको नंबर, अगर वो कैच कर पाए वो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हो और आगे भी हम वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। सो या ये थी आपकी गाइडेंस, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जय माता।